नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका यह सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूंगा मैं चौथे स्थान की। ऊपर ही लिखा है मैंने, चौथा स्थान, और चौथा घर भी इसे कहते हैं। आगे इसको क्या क्या कहते हैं उस पर मैं बताऊंगा सब। क्योंकि ये स्थान, देखिए स्थान तो कुंडली में सब महत्वपूर्ण होते हैं। बड़ी बात यह है कि लोगों को सच बोलना नहीं है, हमें झूठ बोलना आता नहीं है। और ठीक है भी, उस पर जाने दीजिए, क्या बात करें। तो देखिए कुंडली में हर घर महत्वपूर्ण होता है, मगर बात यह है कि किसकी कुंडली में कौन सा घर महत्वपूर्ण हो जाएगा क्या पता। 12 घर है ना, जिसकी कुंडली में घर महत्वपूर्ण हो जाता है वो उस मनुष्य का जीवन काल वैसा, अच्छा बुरा, कितनी ऊंचाई पे जाएगा, वो प्रभावित कर देता है। तो आपका ये सुख स्थान कहाँ लेकर जाता है, क्या देता है, उस पे आज हम लोग पूरा फोकस सिर्फ चौथे घर पे करेंगे। तो आइए आगे बात करें। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में एक प्रार्थना आप लोगों से और करता हूँ कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। और ये मैं सभी वीडियो में ये प्रार्थना भी आप लोगों से करता ही हूँ। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधी बात करते हैं चौथे घर की। उसे चौथा स्थान कहते हैं, चौथा घर कहते हैं, सुख स्थान कहते हैं, भूमि भवन का स्थान भी कहते हैं, माता का घर भी कहते हैं, अनेक बातें। आज का दर्शक जो ये वीडियो देखते हैं उनमें 90% लोग समझदार ही हैं, मगर फिर भी जो नए दर्शक जुड़ते हैं, जिनको भी नई नई रुचि ज्योतिष में हुई है और लोगों को हो भी रही है, अब तो साइंस को भी हो रही है। वैज्ञानिक पहले गाली देते थे, अब उनको पता चल गया है कि हम लोग उनसे आगे हैं। मानव विज्ञान, मशीन विज्ञान हमसे आगे हो सकते हैं, हमें मशीन विज्ञान से क्या लेना देना। क्योंकि मानव विज्ञान के इर्द गिर्द सारा विज्ञान घूमता है। तो पहले मनुष्य का विज्ञान ज्ञात हो तो बाकी सब ठीक है। अब वो भी मानने लगे, अब वो ज़रा टीका टिप्पणी कम करने लगे। बीच में कुछ तरह तरह की चीज़ें भी आती रहती है ना समाज में, थोड़ा पाखंड भी हो जाता है ना कई बार, आज भी है। यूट्यूब पे तरह तरह के लोग वीडियो बनाते, तरह तरह के लोग बातें करते हैं, जिससे उसे बदनामी मिलती है अपने विज्ञान को। जो नहीं सच है उसको क्यों कहना। एक ग्रह बदलेगा सब, अभी गुरु बदलने वाला है, पता नहीं क्या क्या दे देंगे लोग। चलिए इच्छा हुई तो देखूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं गोचर का वीडियो बनाती नहीं। थोड़ा आगाह करने के लिए बात होगा। तो आइए बात कर रहे थे चौथे घर की। अब है तो ज्योतिष की बात कहाँ से कहाँ चली। देखिए चौथा घर आपकी कुंडली में अगर मजबूत है, ये स्थान अगर आपका मजबूत है, तो मनुष्य को जीवन भर सुख सुविधाएं, और जिनको सुख सुविधाओं का भी घर, तो कई किस्म की सुख सुविधाएं मिलती रहती है और जीवन प्रोग्रेस की तरफ जाता रहता है। उतनी तरक्की उतनी समाज में ना भी विकसित हुआ वो, तो वो जहां भी जी रहा है वो कुछ समस्याओं से नहीं जी रहा है, मेरा कहने का मतलब ये। बाकी घर मजबूत होते हैं तो कुछ आती रहती प्रॉब्लम, लेकिन चौथा घर जिनका मजबूत हो जाता है तो वो लाइफ में आरामदायक जीवन तो उसका हो ही जाता है। अब उसमें एकाध ग्रह मजबूत हो तो वो दशाएं उसको बना देगी, कईयों के कई ग्रह हो जाते हैं तो कई साल तक मनुष्य कष्ट में नहीं आता। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसी दुनिया में, लेकिन वो काम चौथा घर करता है। अब चौथा घर मजबूत कैसे होगा? जैसे अमिताभ का तो शनि चौथे घर में मजबूत था, ऐश्वर्या राय जी का मंगल मजबूत था, बस उसी की दशा में इनको मिला, बाकी कुछ नहीं हुआ। खैर छोड़िए, आइए आपके
विषय में बात करते हैं कि आप कैसे जाने कि आपका घर, चौथा घर मजबूत है। देखिए, चौथे घर का स्वामी, सबको पता है जिस घर का स्वामी जहाँ रहेगा वो अपने आप मजबूत हो जाता है। या उच्च का हो, नीच का बैठेगा तो कष्ट में है। ये साधारण ज्ञान है, बात ठीक है, ये बात साधारण है कि भाई स्वाग्रही ग्रह है तो वो तो चौथा घर में ही बैठा है, उसका स्वामी भी कहीं नहीं गया, फिर वो स्वाग्रही तो वहीं बैठेगा। उच्च का ग्रह है तो उसके स्वामी को तो देखना पड़ेगा कहाँ गया, लेकिन फिर भी उच्च का ग्रह है तो अकेले संभाल लेता है। अब वहाँ नीच का ग्रह बैठता है तो कष्ट तो देता है, उसकी ये समय, जैसे उच्च का ग्रह फायदा दे रहा है और स्वाग्रही तो नीच का ग्रह भी कहा गया है कमजोर है, ये समान विधा है। बाकी आपका चौथा घर कैसे मजबूत होगा? चौथे घर में देखिए, प्लैनेट कहीं कभी आके बैठ जाए तो उस स्थान को बलि कर देता है, और मनुष्य को, और दशाएं आ गए अगर उस स्थान के स्वामी की चौथे घर की, जहाँ वो ग्रह बैठा है, तो वो मनुष्य को बहुत ऊंचाई देता है। जैसे लग्न का मालिक चौथे घर में आ जाए तो भी चौथे घर का स्वामी यहाँ बैठेगा और उच्च का ग्रह तो उससे कम बलवान नहीं होगा ये। लग्न का मालिक चौथे घर में चला जाए तो भी बली माना जाएगा। अब उसमें भी देखिए, मैंने ऊंची नहीं समझा दिया आपको, वो देख लीजिएगा, मगर समान स्थिति में भी बता रहा हूं। लग्न का मालिक चौथे घर में आया, बहुत बली फल देता है। कर्मेश चौथे घर में आया, बहुत बली फल देता है। लाभेश चौथे घर, धन स्थान का स्वामी चौथे घर में आया, बलवान फल देता है। 11वें स्थान का स्वामी चौथे घर में आया, ये भी अच्छा फल देता है। छठे का स्वामी चौथे घर में गया, ये भी दुख देता है, मगर पूरे दुख दे जाएगा ऐसा कुछ नहीं। चौथा घर आपका बलवान होता है। कारण उसकी, कारण क्या है, यहाँ से ये कर्म स्थान को भी देखता है। अगर एक ही दृष्टि वाला ग्रह है तो बुध, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र एक ही दृष्टि रखते हैं, बाकियों की अनेक दृष्टियां होती हैं, मंगल, शनि की और गुरु की, तो उनमें अलग अलग बात देखी जाएगी। तो ये मैंने बात कहाँ आपसे कही, चौथे घर के बलवान होने की, जब यहाँ ग्रह आके बैठेंगे। अष्टमें से आएगा नुकसान करेगा, छठे का भी स्वामी वहाँ जाएगा नुकसान करेगा। मगर अब ये भी आपको देख लेना है, आप सब काफ़ी हद तक समझदार हो गए, मैं काफ़ी कुछ तो साफ सुथरा ही कह देता हूँ, मगर कितना भी कह दूँ आपको कुंडली अपनी दूसरों से ही व्याख्या करानी पड़ेगी जो उसका स्पेशलिस्ट है। छोटा मोटा इलाज घर में आप कर लेते हैं, लेकिन वो तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास चले ही जाए तो अच्छा है, वरना कई बार लोग गंभीर कर लेते बीमारियाँ। तो फिर भी सरलता से अगर आपको समझ में आता है तो इसीलिए कहते और बताते हैं हम लोग। अष्टमेश वहाँ जाता है तो कष्ट देता है। मान लीजिए दो ग्रह बैठ गए, दो अच्छे हैं, अष्टमेश के साथ अष्टम का भी स्वामी बैठा है, तो वो जिंदगी में समस्याएं उस घर की बढ़ाता है। भाई छठा, आठवां, 12वां बुरा तो बोले गया, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। अब जब मैंने पहले ही कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि बेसिक नहीं बदलता भाई, जब बेसिक नहीं बदलता तो नहीं बदलता, तो उसका जो जो कारक है तो वहाँ वहाँ दुख होने लगेगा, तो कमजोर हो जाएगा ना वो। अष्टमेश वहाँ गया तो कमजोर, तो टीएस भी आएगा तो बहुत मजबूत मत मानिए, लेकिन हम कमजोर भी नहीं कहेंगे, सम होके रह जाएगा। छठे का जाएगा तो कष्ट तो देगा, मगर अष्टम वाला दूसरे कष्ट देता है। छठे का स्वामी चौथे गया तो उसके कष्ट दूसरे हैं, वो हो सकता है मानसिक पीड़ा वगैरह देके छोड़ दे छठे का। अष्टम का स्वामी गया है तो फिर कई किस्म की तकलीफें दे, माता को भी कष्ट दे जाता है आपकी कुंडली के से सुखों में, मतलब आप घर में ही सुखी नहीं रहता आदमी, ऐसा मैं बात बताऊं साफ, उस पर भी एक दिन मैं आ जाऊंगा कि बहुतों को आपने देखा होगा बाहर बड़े सुखी रहते हैं, घर में घुसते हैं उनकी नाक चढ़ जाती है, वो भी लिखा रहता है कुंडली में। कईयों को देख के तो मैं उंगली देता हूँ, ये आदमी घर की जैसे दरवाजे पे आता है सीढ़ी ढाकता है घर की, या घर की प्रवेश करता है, घर में आते वो जैसे दुनिया में सबसे गंभीर आदमी यही, उसके पहले बाहर खुश था, हंस रहा था दोस्तों और बीच में, वो भी चौथे घर से ही होता है।
लेकिन ज़्यादातर चौथे घर का मनुष्य को जीवन में सुख ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर जो राशि बैठी उसका स्वामी कहीं से देख रहा हो, वो भी सुख। तो खाली अभी तो मैंने ये बताया कि कैसे कैसे बलवान होगा चौथे घर का स्वामी। भाई जितने ज़्यादा ग्रह चौथे घर में बैठेंगे ये बलवान करेंगे। मगर अष्टम का बैठे, 12वें का बैठे, छठे का बैठे तो कष्ट भी देंगे, मगर उनके वो कष्ट हैं, लेकिन जो बाकी बैठे हैं तो उनके विषय अलग दृष्टि है कहीं से चौथे घर के स्वामी पे। चौथे घर का कोई स्वामी है, मान लीजिए मंगल, उसकी दृष्टि पड़ जाए कहीं से तो भी बलवान समझ गया। अब मैं यहाँ पर किसी राशि और किसी लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात चौथे घर की कर रहा हूँ। नीच उच्च और स्वग्रही मैं पहले ही समझा आया हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा किसका क्या बैठा है। मगर मैंने ये भी बताया कहाँ किन किन घरों का स्वामी होकर चौथे घर में गया है, तो आपको क्या देगा, वो सुख देगा, दुख देगा। दुख के बता दिए 3 घर, बाकी तो सुख ही देते। अब यहाँ का स्वामी जब यहाँ, अब देखिए ये त्रिकोण का स्वामी राजयोग देता है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया तो राजयोग देगा, लेकिन नहीं देगा शुरू में। अब वो सब एकदम डिटेल में चाहिए तो फिर किसे हो पाएगा, फिर तो ज़रा मुश्किल है समझाना। लेकिन चौथा घर आपका कुंडली में अगर मजबूत है, किसी के 2-3 प्लान बैठ जाते हैं वहाँ, तो श्रेष्ठ जीवन जीता है आदमी। कोई ज़रूरी नहीं कि मित्र ही सारे ग्रह बैठे, कोई ज़रूरी नहीं कि उच्च के बैठे ना। मैंने पहले भी कई बार बोल दिया है आप सबको, हर दूसरे या तीसरे वीडियो में तो मैं ये बात कही देता हूँ कि अब वो डंडी में देखिए बातचीत की, आपके प्रभाव में बातचीत करने लगा तो हाथ में डंडी है वो भूल ही गए, उसे रख देते तो ज़्यादा सुविधा से समझाता मैं मतलब बात कर होती है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बोला है, समझा थकता रहता हूँ हर दूसरे तीसरे वीडियो में। अब ठीक है, कुछ लोग वीडियो देखते हैं तो मुझे ज़्यादातर तो वही लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर आप सत्य के बहुत नज़दीक बताते हैं, बाकी तो ड्रामा बताते हैं। तो मैंने बोला क्या करें, संसार सब ऐसे ही है भाई, सभी की दुनिया है, सभी को भगवान ने जन्म दिया, सब अपने अपने स्वभाव से जन्मे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि देखिए कुंडली की एक विधान नहीं होती, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके घर चौथा घर मजबूत हो तो ही आप सुखी होंगे। हर घर की व्याख्या करने बाद में ये लाइन बोलता हूँ, नहीं, वो 12-11 घर और भी हैं। एक ग्रह ना निश्चित नहीं करता है कि आपका जीवन क्या कहेगा। जैसे कभी प्लेनेट के बारे में बताता हूँ तो कई बार लोग जरूर से ज़्यादा डरा देते हैं या जरूर से ज़्यादा उठा देते हैं कि सिर्फ राजे योग देगा, वो असल में दोनों नहीं होता। तो लेकिन मैंने कई व्यवस्थाएं बता दी इसकी कि ऐसे से ये मजबूत होता है। जितने ज़्यादा ग्रह वहाँ बैठ जाएंगे वो स्थान आपका मजबूत होगा और सामने कर्म स्थान में मजबूत हो जाएगा। तो और उसके अलावा एक बात सदैव कहता हूँ हर दूसरे तीसरे वीडियो में कि देखिए ओवरऑल कुंडली का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। मैं बहुत ज़्यादा नीच ग्रह बैठे कुंडली में, किसी के उच्च ग्रह बैठे, उस पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान ही नहीं देते हैं। वो है माने, मैं उस डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर वो सब होने के बावजूद भी अगर कुंडली का कॉम्बिनेशन नहीं है तो उच्च के ग्रह लेके भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल कुंडली का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। अब जैसे केंद्र त्रिकोण का स्वामी तो बता दिया यहाँ का, लेकिन वो फल नहीं देगा, देगा, अब उसकी अवधि अलग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप दुखी होइए, प्रसन्न होइए, कुछ नहीं। तो चौथे घर, अब मैं 5वें घर की जब व्याख्या करूं मान ली तो बिल्कुल अलग बात करूंगा। ये चौथे घर से जो होने वाला है उस वो 5वें घर में स्ट्रांग हुआ तो विषय मानव जीवन का बदल जाता है। छठे घर के भी शायद मैंने बोला है एक आध वीडियो में, शायद व्याख्या की ही थी। अब जिस दिन जो दिल आता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं लाइन से कोई चीज़ नहीं चलाता हूँ। अब रोज़ तो मैं स्टारों की वीडियो नहीं बनाता और ना ही रोज़
पहले करके बता दिया तो वहाँ से दूसरा, जहाँ से समझ में आता है वहाँ शुरू कर देता हूँ। और कम से कम भाई भरमाए तो ना आदमी। तो हर ग्रह की अलग व्याख्या होती है। छठे घर में भी गए ग्रह छठा घर दुख का ही होता है, ये बिल्कुल कहना बेकार। वो भी सुख देता है मगर किसको देता है वो विषय अलग है। कुंडली में ऐसा नहीं कि छठा घर एकदम खराब है, आठवां घर खराब है, नहीं नहीं नहीं। वो नहीं भाई, वो आप जो डिमांड कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा तो दुखी है ना, और नहीं मिलता। सुख दुख क्या है? आपने जो मांगा मन के द्वारा वो प्राप्त नहीं हुआ, तकलीफ में। मैंने 10 बार वीडियो में बोल चुका हूँ, 100 बार बोला होगा कि भाई मन का कारक चंद्रमा है, इसका काम है डिमांड करना, तो वो डिमांड तो कर लिया मन ने। बाकी भी 8 प्लेनेट हैं, उनसे पता तो करो कि आपको देने के मूड में है कि नहीं। इस सत्य को सुनना ही नहीं किसी को। कईयों को तो खराब भी लग जाता है, क्योंकि सबको मनमर्जी में जीना है। तो मनमर्जी में जीने से कुछ होगा नहीं। होगा जब बाकी 8 प्लेनेट भी आपको देने के मूड में होंगे। चंद्रमा आपका अच्छा है, बड़ा कल्पनाशील है, आप उछलते रहिए माइंड में, यहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचना। सोचता जरूर मनुष्य है, लेकिन विवेक बुद्धि भी नाम है। विवेक लगता है गुरु से, बुद्धि लगती है बुद्ध से। तो शनि में क्या विवेक बुद्धि नहीं होती? होती, मगर वो दुख का भी कारण बोला जाता है। चौथे घर से मेरा कहने का तात्पर्य कि अनेक कारण, लेकिन मैंने इसका सुख और दुख दोनों बताया। अब वो कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है तो और बलवान हो गया। कुल देखिए, बलवान है तो आप सुखी, कमजोर होता है तो यहाँ का सुखों में कमी आती है। अब यहाँ का सुख क्या है? माता का सुख है, भूमि भवन का सुख है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप पहले धन पकड़िए, नहीं 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 नहीं, हो सकता धन आता हो आपके पास, मगर आपका अपना रहने का ठिकाना नहीं हो रहा है। आधी जिंदगी दूसरे के घर में बीत गई, मतलब भाड़े में। कईयों को आपने देखा हो इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, मगर भवन है उनके पास। कईयों को आपने देखा हो काफी आर्थिक रूप से मजबूत है, मगर किसी न किसी कारणवश उनका भवन ही नहीं बन रहा, और अगर है तो अपने भवन में रहते नहीं। तो फिर वहां चौथे घर का स्वामी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हर घर की अपनी अलग व्याख्या है, और हर व्यक्ति की कुंडली का कौन सा घर और कौन सा पक्ष मजबूत है वो देख के उसके जीवन के बारे में कहना चाहिए मनुष्य, तो वो सार्थक बात पहुंचेगी। तो कुंडली के 12 घर हैं और 9 ग्रह और 12 राशियां, सबका कॉम्बिनेशन देख के ही बात चलती है। मगर एक घर के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये मजबूत है तो ये सुख मिलेगा आपको, यहाँ कोई संशय बिल्कुल नहीं। कमजोर है तो थोड़ा दुख भी मिलेगा, सामान्य है तो सामान्य चल जाएगा। न बहुत सुखी हैं न बहुत दुखी हैं चौथे घर से। तो आप अपनी कुंडली देख के अनुमान लगाई, मैंने अपना बता दिया। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो उतनी मेहरबानी तो हम पे भी कीजिए आप लोग ना, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो हमें भी उत्साह बढ़ता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब, हाँ वो तो कर ही चुका हूँ, देखिए यही होता है, मैं कहते कहते मैं भी भूल चुका हूँ। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।